कहा जाता है कि रक्त की हर एक बूंद में एक उम्मीद बसती है। जब ये रक्त की बूंद एक दान के रूप में किसी ज़रूरतमंद की नसों में बहती है तो निश्चित ही उस व्यक्ति की, उस ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए एक नई शुरुआत, एक नई सुबह से कम नहीं होती। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार। ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है जिला बालोद में स्थित गंजपारा स्थित महादेव भवन, जिसके हम जस्ट सामने खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे सामने फ्लैक्स लगा हुआ है महादेव भवन, और उसके नीचे रक्तदान शिविर का एक फ्लैक्स यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शेयर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पे बताना चाहेगी कि निश्चित ही ये जो कार्यक्रम है, नीचे अंदर जो आयोजन हो रहे हैं वो रक्तदान शिविर से संबंधित है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज आपको अंदर जाकर रक्तदान शिविर, इस आयोजन की हर एक कवरेज आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की टीम यहाँ पे महादेव भवन में यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ है रक्तदान शिविर SBI। और ये जो आयोजन है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 70वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे रखा गया है रक्तदान शिविर का आयोजन। हम अंदर जाकर देखेंगे कि किस प्रकार से अंदर में व्यवस्थाएं की गई है और रक्तदान का जो शिविर है किस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। तो दर्शकों, हम लोग यहाँ पे रक्तदान शिविर के अंदर पहुँच चुके हैं और हमारी टीम यहाँ पे देख पा रहे हैं आप अंदर में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे भारतीय स्टेट बैंक के ऑफिसर्स और मैनेजर, कर्मचारी सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे SBI जो स्टेट बैंक इंडिया है उसके रिलेशनशिप मैनेजर सर भी हमारे साथ रक्तदान शिविर में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और शाखा प्रबंधक बालोद, जिला बालोद स्टेट बैंक यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आज का ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है बालोद जिला के गंजपारा स्थित महादेव भवन में, इस आयोजन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। ये सिंपल ये है कि स्टेट बैंक का जो 70वां अपना स्थापना दिवस है 1 जुलाई को, है ना, उसके लिए जो बैंक ने ऑल ओवर इंडिया जो है इस मुहिम में अपना स्टार्ट किया है, और हर जगह से एक समाज सेवा का काम बैंक स्टार्ट कर चुकी है ताकि मैक्सिमम लोगों को ब्लड डोनेशन के माध्यम से, कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी जान बच सके। तो एक पुण्य कार्य की शुरुआत भी बैंक ने की है इस स्थापना दिवस पे अपने, और इसके अलावा ढेर सारे कार्यक्रम भी हैं जो 1 जुलाई तक होने वाले हैं। तो सर, SBI का जो 70वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कहा जाए तो एक प्रकार से मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत ये कार्यक्रम है। ज़्यादातर बैंकिंग क्षेत्र में लेन देन से ही हमको आर्थिक मूल्य के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जब बैंकिंग कोई वित्तीय संस्था जब समाज के सामने एक मानवीय मूल्यों को लेकर आती है तो एक बहुत ही बड़ी समाज के लिए एक प्रेरणा और एक जागरूकता की छवि बन जाती है। तो सर, इसमें कौन कौन से विभाग के लोग और जुड़े हुए हैं रक्तदान शिविर में, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? जब विभाग की बात है अगर, तो टोटली स्टेट बैंक के जो परिवार है हमारा, जो हमारे स्टाफ सदस्य है वॉलंटली वो जो देना चाह रहे हैं वो है, प्लस बाहर के लोग जो वॉलंटरली देना चाहेंगे वो स्वागत योग्य है ना। किसी को मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा या फिर फोर्स नहीं किया जाएगा उसको, है ना, जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं। सर, टोटल यहाँ पे कितने डोनर्स आने का यहाँ पे अनुमान है और कितने नागरिक यहाँ पे आ सकते हैं ब्लड के? लगभग स्टाफ को मिलाकर सब 40 के आसपास, 40-50 के आसपास लोग आएंगे। और ये केवल यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये चीज़ ये चल रहा है प्रोग्राम पिछले 1 सप्ताह से, है ना। तो दर्शकों, आप देखें कि हमारे साथ रिलेशनशिप मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे अफसर जुड़े हुए थे, और यहाँ पे हमारे बालोद जिला के अपर कलेक्टर श्रीमान चंद्रकांत कौशिक सर भी आपके सामने प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कैमरामैन से गुंजाइश करूँगा, और अभी हम लोग सर से बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानेंगे कि इस रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर उनको क्या महसूस हो रहा है और वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर, आज SBI के द्वारा आयोजित इस 70वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर में आप एक रक्तदाता, रक्तवीर के रूप में आप उपस्थित हुए हैं। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं सर रक्तदान का? देखिए, दाता तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो हम लोगों का फ़र्ज बनता है। दूसरा, मेडिकल साइंस भी कहती है कि ब्लड डोनेशन मानव शरीर के लिए अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है। साथ ही साथ जिन लोगों को भी एक्सीडेंट और अन्य बीमारियों की वजह से जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, उनको ब्लड की सप्लाई मिल जाती है। तो दोनों दृष्टि से देखें तो एक बहुत नेक कार्य है, और सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन में अपना पार्टिसिपेशन निभानी चाहिए। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी रक्तदान करके? इट इज़ नॉट सो स्पेसिफिक, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं, एक सामान्य चीज़ है। मैंने कहा ना,
डाटा वो शब्द ही हटा दीजिए, तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब पूछिए, मेडिकल साइंस भी कहते हैं कि ब्लड डोनेशन मानव शरीर के लिए अच्छा होता है। दूसरा भाई, इसी की बनस्पत जिनको भी आकस्मिक अगर ब्लड की आवश्यकता होती है तो उनको ब्लड मिल जाती है, तो इससे बेहतर कार्य और क्या हो सकता है। थैंक यू सर। तो दर्शकों, कहा जाता है कि रक्त की जो कीमत होती है वो बहुत ही अनमोल होती है। किसी की जान अगर उसमें बच सकती है तो इससे बड़े पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। और हमारे इस देश में एक ज़रूरतमंद जो कभी क्या होता है कि रक्त की कमी की वजह से जब कोई व्यक्ति ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है तो उसको रक्त की बहुत ही ज़रूरत होती है। और जब समाज सेवी कार्यों की बात करें तो उसमें जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है 70वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। तो वहाँ पर आज हमारे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लोग जो है इस रक्तदान शिविर का हिस्सा बने हैं और बढ़ चढ़कर रक्तदान के इस कार्य में आगे आ रहे हैं। और हमारे साथ एक और रक्तदाता जुड़ चुके हैं। सर से बात करके जानेंगे कि सर को क्या क्या महसूस हो रहा है। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आप भी हमारे इस आज के रक्तदान शिविर का हिस्सा बने हैं और आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस शिविर में आपको कैसा लग रहा है रक्तदान करके? बहुत अच्छा लगा, अपने आप में गर्व हो रहा है सर कि हमारा ब्लड किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। सर, ये जो आप रक्तदान कर रहे हैं, आप आत्म प्रेरित हैं कि आपको किसी प्रकार से कुछ यहाँ पे बताए गए तभी आप रक्तदान कर रहे हैं? आत्म प्रेरित हूँ सर। पहले भी मैं 13 बार ब्लड दान कर चुका हूँ, ये 14वीं बार है सर मेरा। तो जैसे कि दर्शकों सर ने बताया कि 13वीं बार जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अभी जो सर कर रहे हैं वो 14वीं बार ये रक्तदान कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी हम सभी के लिए और समाज के हर एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है, जहां लोग एक बार ब्लड को डोनेट करने के लिए, रक्त को दान करने के लिए सोचते हैं। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं रक्तदान करते हुए 13 से 14, ये सर का 14वीं बार है जो रक्तदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ बालोद जिला मुख्यालय के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आज इस रक्तदान शिविर के बारे में सर से कुछ जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आज का जो ब्लड डोनेशन जो कैंप लगा हुआ है, इस आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये ब्लड डोनेशन कैंप है SBI बालोद के द्वारा किया गया है। इसके संबंध में बोलना चाहता हूँ कि हमारे अस्पताल में नियमित तौर पर ब्लड डोनेशन नहीं होता, जिसके कारण हमें काफ़ी मरीजों को कम पड़ता है, जिसके कारण हमको ब्लड डोनेशन कैंप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिसने हमारे इस ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, जिससे हमारे जो गरीब मरीज रहते हैं उनके लिए बहुत निहायत की आवश्यकता है। क्योंकि ब्लड डोनेशन पब्लिक को करना भी चाहिए, क्योंकि हर 6 महीने में डोनेट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कमजोरी या फिर दुर्बलता नहीं होता है, इसलिए हमेशा इसका करना ही चाहिए। सर, आज की इस ब्लड डोनेशन कैंप में एक अनुमानित कितना यूनिट ब्लड डोनेट होने की आपको मतलब जानकारी? सर अनुमानित इनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कम से कम 40 ब्लड यूनिट आ सकते हैं। तो यहाँ पे दर्शकों, आज की जो रक्तदान शिविर है उसमें लगभग 30 से 40 यूनिट रक्तदान होने की यहाँ पे संभावना है, अनुमानित हमको जानकारी मिल रही है। सर, इस प्रकार की जो रक्तदान जो शिविर होते हैं वो अभी सिर्फ एक बैंकिंग स्तर पे देखी जा रही है। ऐसे ऐसे आयोजन जो है हमारे देश में के समाज में अगर देखते हैं तो कहीं कहीं पे कुछ स्वयंसेवी जो संगठन होते हैं, है ना, और जो समाज सेवी जो संगठन होते हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो आज का ये जो रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, ये पूरी तरह से निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से किया गया है कि इसके पीछे कुछ स्वार्थ है? हाँ, अभी तक ब्लड डोनेशन कैंप पे सभी निस्वार्थ एवं निःशुल्क होता है। हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं और हॉस्पिटल में स्टोर करते हैं, जांच करके उसका एनालाइज करके उसको प्रॉपर स्टोर करते हैं। उसके बाद जो भी मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है उसको हमें उसके प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल में उसमें भी देते हैं। और सर, जो इस प्रकार के जो आज डोनर्स आएंगे उसके लिए मेडिकल स्टाफ की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई है? देखो, डोनेशन आते हैं और डोनेट के लिए, उसके लिए हम लोग पहले उनका जांच करते हैं। पूरी तरीक़े से जांच होने के बाद, जैसे HIV है, सिफिलिस है, ब्लड सिकलिंग है, इस तरीक़े से ये सब होने के पश्चात ही हम लोग इसका ब्लड डोनेशन के लिए रखते हैं। और ज़्यादा अगर भीड़ हो जाता है तो ब्लड कलेक्शन करके उसको बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो जो भी यहाँ पे ब्लड डोनर्स आएंगे उसके लिए पूरी देखभाल की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। उसके सारे मेडिकल चेकअप्स जो प्रिवेंटिव चीज़ होती हैं ब्लड डोनर्स के लिए, कि उसका जैसे वेट हो गया, उसके HIV वगैरह हो गया, सिकल सेल हो गया, बहुत सारे सिम्टम्स को चेक करके ही ब्लड डोनर्स को यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ आज के इस SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जो रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, इसमें हम लोग ने जुड़कर देखा और पता चला कि
एक ज़रूरतमंद जब हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी के बीच जब जूझ रहा होता है, तब उसको रक्त की आवश्यकता होती है। और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए समाज में इस तरह के रक्तदान जो शिविर का जो आयोजन है, चाहे वो बैंकिंग संस्था के द्वारा हो, चाहे वो सामाजिक संस्था के द्वारा हो, कोई स्वयंसेवी संस्था के द्वारा हो, इस तरह की जो पहल है रक्तदान शिविर का आयोजन करना, कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी मानवता की सीख होती है। जहाँ एक और लोग जो है पैसों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी सारी ज़िंदगी जो है अपनी दिनचर्या में पैसों के पीछे गुजारते हैं, वहीं आज एक बहुत ही अनूठी पहल मानवता की मिसाल को लिए हुए रक्तदान शिविर का आयोजन हमने देखा है, जहाँ पर लोग जो है रक्त की बूंद को एक ज़रूरतमंद के लिए उसके खून में उसको प्रवाहित करवाने के लिए यहाँ पे बढ़ चढ़ के आगे आए हैं। हमारे साथ एक और रक्तवीर जो ब्लड डोनर हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अभी अभी रक्तदान किए हैं। आइए दर्शकों, हम उनसे बात करके देखेंगे, उनका अनुभव देखेंगे कि उन्होंने रक्तदान किया तो उनको कैसा लगा, और उनसे कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आपका नाम और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है आशीष कुमार चंद्राकर, मैं यहाँ कृषि विभाग में कार्यरत हूँ। सर अभी आपने रक्तदान किया है? हाँ, किया है। सर आपको कैसा लग रहा है रक्तदान करके? बहुत अच्छा लग रहा है और हर व्यक्ति को करना चाहिए रक्तदान। मेरा 8वीं बार है, मैंने लगातार कभी भी होता है तो मैं रक्तदान करता रहता हूँ। सर आज के जो भावी पीढ़ी है, जो हमारे देश में युवाओं का देश कहा जाता है, में बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो घबराते हैं, और हमारे समाज में हमारे देश के नागरिकों के बीच में कुछ भ्रांतियाँ हैं जो ये कहते हैं कि रक्तदान करने से, ब्लड डोनेट करने से खून की कमी हो जाती है या शरीर में वीकनेस आ जाती है। तो ऐसे विचार वाले जो हमारे लोग होते हैं, समाज में होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी अच्छा खाएं, अच्छा कसरत करें, अच्छा मेहनत करें और हेल्दी चीज़ खाएं, बाहर की चीज़ ना खाएं। और हमारा ब्लड जो है वो मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर ही पूरा बॉडी रिकवर कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत नेक काम है और सभी को करना चाहिए, युवाओं को भी आगे आना चाहिए। ठीक है सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका ये 8वीं बार रक्तदान है, तो ये हम सभी के लिए काफ़ी मोटिवेशन है, और जो युवा पीढ़ी हैं उनके लिए भी बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक ये जो बातें हैं। जैसे सर ने बताया, सर का 8वीं बार रक्तदान है, और इस तरह से रक्तदान करने से हमारे हेल्थ पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट की चीज़ें नहीं आती। सर आपके सामने यहाँ पे एक एप्पल और ये गिफ्ट का पैकेट है और ये सर्टिफिकेट है, इसके बारे में बताइए सर, ये क्या चीज़ है, आपको कहाँ से मिला ये चीज़? ये मुझे SBI की तरफ से जो शिविर लगा हुआ है, SBI की तरफ से मैंने आज रक्तदान किया है, तो उसके तहत मुझे प्रदान किया गया है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। SBI बैंक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमारे पूरे बहुत सारे जो कर्मचारी उससे जुड़े हुए हैं। तो ये सभी, मैं बोलता हूँ कि सभी संगठन को और बीच बीच में ऐसा शिविर होने चाहिए ताकि आदमी और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर सके, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। धन्यवाद। गिफ्ट भी आपको सर सम्मान के लिए दिए गए हैं यहाँ पे? सम्मान के लिए दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं SBI का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम यहाँ पे आए और रक्तदान किए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि सर ने बताया कि उनको यहाँ पे मेडिकल स्टाफ के द्वारा, SBI के द्वारा जो रक्तदाता हैं, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी दी जा रही है, उनको फ्रूट्स एप्पल दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ उसको गिफ्ट भी दिया जा रहा है, ताकि उनका जो प्रोत्साहन है वो बना रहे। और सर ने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई कि रक्तदान सबको करना चाहिए, ये हमारे जीवन का ही एक अभिन्न अंग है। रक्तदान करने से हमको ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना ही हमें कुछ बीमारी होती है। इसमें, इस महान कार्य में, समाज सेवी कार्यों में, इस तरह से जो मानवता के जो कार्य हैं, इसमें हर नागरिक को, युवाओं को बढ़ चढ़कर इसमें आगे आना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पे शिविर के अंदर में कुछ मेडिकल स्टाफ की यहाँ पे टीम बैठी हुई है, जो ब्लड सैंपल, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं डोनर्स, उसके ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और उनकी जो सैंपल्स हैं वहाँ पे कलेक्ट करके उनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग यहाँ पे करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग उसके लिए किट रखी हुई है, बाहर सामने सैनिटाइजर्स हैं, और जो भी मेडिकल्स जो अपरेटस होते हैं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। दर्शकों, ये मेडिकल स्टाफ्स हैं जो ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज की इस रक्तदान शिविर का आयोजन को देखकर ही हमें एक महान संत, समाज सुधारक, जिसका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ उस महान संत, उस महान समाज सुधारक, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, जो हमारे इस मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान को तो पूरे विश्व में फैला ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो विचारधारा है समाज सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे कोरोना महामारी जैसे क्षेत्र में हो, बाढ़ के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो जो है गरीबों के मसीहा और सहायक के रूप में पूरे समाज के सामने पेश आते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को हमने मीडिया में सुना है, और टीवी चैनलों में आए दिन, ट्विटर्स में उनके विचारों को हमने
प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में हमने ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है जाति और धर्म और मजहब के बीच की जो दीवार है उसको तोड़कर एकता के सूत्र में बांधने वाली एक नारा को बताते हैं जिसको कहते हैं जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। यह है उस महान समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा और उसी के तहत आज उनके हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विदेशों में लाखों करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी जो है साल भर में 6 बार समागम में जाते हैं। बड़े बड़े नेपाल से भारत के 10 बड़े 12 सतलोक आश्रमों में उस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजन होते हैं, जहां पर ऐसे समाज सेवी कार्य जो आप यहां पे देखें कि रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पे SBI के द्वारा किया गया था। यह तो एक छोटा ही कार्यक्रम हो गया, लेकिन उस संत के तत्वाधान में समाज सुधार के क्षेत्र में देखा जाए तो रक्तदान शिविर के साथ साथ नशा मुक्त अभियान को लेकर, दहेज मुक्त विवाह को लेकर, चाहे बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता हो, गरीबों की सहायता हो, और इस तरह की जो समाज में जो गरीब और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जो है एक सच्चे मसीहा बनकर पूरे मानव समाज के सामने आते हैं। और उनकी ये जो प्रेरणादायक और परोपकारी जो विचार हैं, उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा निस्वार्थ भाव से कहीं पे भी ज़रूरत की चीज़ हो, कहीं पे ज़रूरतमंद को कुछ ज़रूरत हो, चाहे वो रक्तदान करने की बात हो, देहदान करने की बात हो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है एक ही उनके आदर्शों पर एक ही बार में उसके सामने जाकर संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का वो परिचय देते हैं। तो इस तरह से अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।